अतीक के दफ्तर से आई तस्वीरें हैरान करती हैं, साथ ही कई सवाल भी उठाती हैं कि जिस अतीक के ठिकानों पर पुलिस की पल पल की निगाह है, निगहबानी है, निगरानी है, तो फिर पुलिस को इन खून के धब्बों के बारे में कोई जानकारी आखिर क्यों नहीं है। अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, अलग अलग तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। आपको ऐसी एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें सवालों की भरमार है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि अतीक के दफ्तर में मिले खून के निशान आए कैसे। वैसे तो ये डायलॉग फिल्म दृश्यम का है, लेकिन इसका एक एक शब्द अतीक के ऑफिस में मिले खून के निशान पर सटीक बैठता है। अब प्रयागराज पुलिस इसी क्राइम सीन को बार बार पढ़ने की कोशिश कर डिकोड करने में लगी। जो सबसे बड़े सवाल है वो ये है कि खून के इतने धब्बे यहाँ कैसे आए, खून के ये निशान आखिर किसके हैं, घर के अलग अलग हिस्सों में खून के निशान कैसे बने, दुपट्टा और चूड़ियां खून से सने क्यों हैं, खून से सना चाकू यहाँ क्या कर रहा है, अगर किसी ने चाकू का इस्तेमाल किया है तो चाकू यहाँ छोड़कर क्यों गया। पुलिस का यहाँ मुकम्मल बंदोबस्त था, बावजूद इसके अतीक के ही इलाके चकिया में उसके दफ्तर में खून के इन निशानों का मिलना सस्पेंस को बढ़ाने वाला है। अगर अतीक अहमद का कार्यालय ही क्राइम सीन बन गया है तो शायद सवाल उठेंगे, क्योंकि खून के धब्बे यहाँ पर हैं, सूचना पहले किसी को क्यों नहीं मिली और क्या यहाँ पर उस वक्त पुलिस की टीमें मौजूद थी जिस वक्त ये घटना हुई है। देखिए अब जिस तरफ हम जा रहे हैं वहां हमको ब्लड मार्क्स मिल रहे हैं। ऐसा भी लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी का कत्ल किया गया हो और उसके शरीर को छुपाने का यहाँ प्रयास किया गया हो और शरीर को फिर घर के जिस भी हिस्से में ले जाया गया हो वहां ये धब्बे पड़े हो, यानी वहां खून गिरा हो। एफएसएल की टीम जांच कर रही है आखिर खून किसका है। क्या खून किसी जानवर का है? अगर जानवर का खून है तो फिर चाकू खून से सना क्यों है, महिला का दुपट्टा और चूड़ियां खून से सनी क्यों है, दफ्तर के बाकी कपड़ों में खून कैसे लगा, क्या कपड़ों से खून को साफ करने की कोशिश की गई। मामले की संवेदनशीलता इसीलिए और बढ़ जाती है कि आखिर बंद पड़े दफ्तर में आधी रात को कौन और किस मकसद से आया था। सवाल है कि क्या दफ्तर में अतीक का कोई राजदार आया था। ये सवाल इसीलिए क्योंकि यहाँ देखिए, ये वो अलमारी है जिसमें कुछ कागजात है। इन्हें देखने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है जैसे कोई यहाँ कुछ तलाशने आया होगा। क्या अतीक से जुड़े दस्तावेज कोई लेने आया था? क्या अतीक की अवैध संपत्तियों के कागजात कोई लेने आया था? अतीक का ये दफ्तर इतना अस्त व्यस्त क्यों है? यहाँ पर कुछ ढूंढा भी गया है, अलमारी को खंगाला भी गया है। ये अलमारी जिस तरह से यहाँ पर खुली है, ये ऐसा नहीं लगता है कि ये देखिए एक बड़े ही अजीबोगरीब ढंग से ये खुली हुई है अलमारी, और ये अलमारी ऐसा लगता है जल्दीबाजी में खोली गई है। और ये जो सामने आप बैलेट पेपर देख रहे हैं, इस पर अगर खून के निशान हैं, उस पर अगर धब्बे हैं, तो ये साफ है जिसने भी यहाँ किसी अप्रिय घटना को अंजाम दिया है वो यहाँ कुछ ढूंढने आया है, क्योंकि वरना वहां उस अलमारी तक जाने का शायद कोई औचित्य नहीं था। बाहर पुलिस का पहरा था, बावजूद इसके जो क्राइम सीन बन रहा है उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ कोई तो जरूर आया था। एक विंडो का शीशा टूटा मिला जिससे लग रहा है कि जख्मी इंसान ने भागने की कोशिश की या यहीं से कोई अंदर आया। पीछे की तरफ एक मिरर जो है, वो जो विंडो जो शीशा रहता है वो टूटा हुआ है और वहाँ पे भी ब्लड स्टेन्स मिले हैं, तो उसका भी हम उसको भी गहनता से उसकी जांच करवा रहे हैं। चाकू भी मिला है, चाकू पे भी ब्लड। देखिए जो भी एविडेंसेस मिले हैं सबको कलेक्ट कर लिया गया है और जो भी इसके परिणाम आएंगे आपको अवगत करा दिया जाएगा। एक आशंका ये भी है कि क्या कोई यहाँ पहले से छिपा हुआ था। जवाब पुलिस को देना है, क्योंकि ये बात किसी के गले नहीं उतर रही है कि इतने संवेदनशील मसले पर पुलिस की मुस्तैदी हो और जिस अतीक के जर्रे जर्रे पर सुरक्षा कर्मियों की निगाहें हो वहाँ इस कदर खून के धब्बे मिले, वो भी 2-3 दिन ही पुराने हुए। सवाल कई है और जवाब का इंतजार है। समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक।